ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र से एक 12 साल की बच्ची लापता हो गई। घर के बाहर खेलते हुए 12 साल की बच्ची के गुम हो जाने से परिजन परेशान है। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के 3 दिन बाद भी बच्ची का अभी तक कुछ पता नहीं चला। परिजनों ने बच्ची के अपहरण का मामला दर्ज कराया और पुलिस बच्ची की छानबीन में जुटी हुई है। 12 साल लगी। अभी ये 2 दिन हो गए, क्या क्या कर रही है? पुलिस कुछ नहीं कर रही है। लड़के में चांटा मारा, उसमें मैंने लड़के के डरने के बाद लड़की को दूध को भिजा दिया थी। गायब हो गई क्या मेरी लड़की? पुलिस वालों ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला। क्या चाहते हैं? हम मीडिया द्वारा चाहते हैं करवा ले कुछ। अब तक कोई बच्ची का कोई खबर नहीं है। 12 साल की बच्ची है, भावना तोमर है। मैं मीडिया वाले से और प्रशासन से यही कहता हूँ, एक मजबूरी करता हूँ मैं, मेरी बिटिया वापसी ले जाए। पुलिस द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की? अबे सर, अबे तो कार्रवाई कुछ भी नहीं की है। मान लो मैं तो पुलिस वाले से मीडिया से यही चाहता हूँ, गरीब आदमी मजदूरी करने जाता हूँ। क्या लगता है आपका बच्चे के साथ अपहरण किया हुआ है? कोई नहीं गई है सर, अब तक हम कुछ नहीं चाहते, हमारी बिटिया वापसी आ जाएगा। भारत ग्वालियर से हमारे संवाददाता हेमंत, 3 दिन हो चुके हैं, एफआईआर भी करवाई जा चुकी है। एफआईआर मतलब लापता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जा चुकी है। इसके बावजूद बच्ची का कोई पता नहीं चला। पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? जी मैम, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, ये जो घटना है ये बहोड़ापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बहादुर नगर गली नंबर 2 की है। यहाँ पर रण सिंह तोमर हैं जो बच्ची के पिता हैं और मजदूरी का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि 30 तारीख की शाम को बच्ची घर के बाहर खेलने के लिए गई, उसके बाद से बच्ची लापता है। जिसके बाद लगातार परिजनों द्वारा उसकी खोजाबीन की गई, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद संबंधित थाना क्षेत्र बहोड़ापुर में मामला दर्ज भी कराया। लेकिन अभी तक लगभग 3 दिन हो चुके हैं और बच्ची के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली है। बच्चे की उम्र 12 वर्ष बताई जा रही है, जिससे कि संदिग्ध परिस्थितियां उत्पन्न होती है और परिवारजनों का ये भी कहना है कि अपहरण की शंका भी हो सकती है। इस मामले में पुलिस को गंभीरता से जांच करके इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें कोई भी संगीन अपराध सामने आ सकता है। बिल्कुल, यहाँ हम एक चीज जरूर जोड़ना चाहेंगे हेमंत, आप लाइन पर बने रहिए, कुछ और सवाल हैं जो मैं आपसे करना चाहूंगी। फिलहाल दर्शकों को ये बताते थे, तस्वीर साफ नजर आ रही है बच्ची की। अगर अभी तक बच्ची नहीं मिली है, लापता बताई जा रही है, रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। ग्वालियर की ये खबर दर्शक देख सकते हैं स्क्रीन पर और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी सुराग मिलता है, अगर ये बच्ची कहीं देखी जाती है तो कृपया ग्वालियर थाने में तुरंत संपर्क करके बताएं। हेमंत, माता पिता का क्या कहना है कि क्या बच्ची खेलने के लिए गई हुई थी, किसी के घर कहकर गई हुई थी? कितनी देर बाद पता चलता है कि बच्ची वापस नहीं आई और इसके बाद फिर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई? जी मैम, बिल्कुल। माता पिता ने जब 2 दिन तक बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने हमारे खबर भारत चैनल से संपर्क साधा और हमारे माध्यम से ही अपील कराने की और बच्ची की जानकारी के लिए हमको बुलाया गया। जिसके बाद हमने परिजनों से बात की, उनके अनुसार बताया गया कि बच्ची 12 साल की है और घर से बाहर शाम को खेलने के दौरान ही निकली थी। ऐसा कोई भी मुख्य काम नहीं था जिसकी वजह से उसको बाहर जाना पड़े। इसके बाद बच्ची नहीं मिली है और लगातार ढूंढने के बावजूद भी, पुलिस में रिपोर्ट कराने के बावजूद भी बच्ची न मिलने के कारण माता पिता का हाल बुरा हाल है और एकदम दुखद हो चुके हैं वो। बिल्कुल। हेमंत, क्या किसी पे शक है? माता पिता ने क्या इस तरह का कोई संकेत दिया है कि किसी से झगड़ा हुआ हो, पुरानी रंजिश हो, या बीच में कभी इस तरह के कयास लगाए गए हों कि नुकसान पहुंचाया जा सकता है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या किसी वर्ग विशेष के द्वारा? जी मैम, बिल्कुल। हमने मुख्य रूप से इसी प्रश्न पे हमने सवाल पूछा कि किसी तरह से कोई संभावना मिले कि बच्ची किसी तरह से किसी ने हानि पहुंचाने के लिए या फिर किसी दुश्मनी या फिर किसी बैर के चक्कर में बच्ची के साथ कोई गलत तो नहीं किया। लेकिन माता पिता का साफ कहना है कि इस तरीके से कोई भी चीजें सामने नहीं है। इसीलिए माता पिता को ये डर है कि बच्ची का अपहरण तो नहीं कर लिया है या फिर बच्ची के साथ कोई बुरी घटना तो नहीं हो जाएगी। पुलिस को किसी भी तरह के कोई सुराग नहीं मिले हैं, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी की बात पुलिस ने 3 दिन में एक शब्द भी नहीं कहा?
मैम बिल्कुल, पुलिस ने इस मामले के सामने अभी तक कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और यहाँ तक कि किसी भी तरह का कोई भी सुराग अभी तक नहीं मिला है। ये बहुत गंभीर बात है क्योंकि एक छोटी सी बच्ची का इस तरह से गायब होना, ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है, जिसके ऊपर पुलिस ने प्रशासन ग्वालियर को काफी कठिन कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल, गायब हुए 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन में बच्ची को नहीं ढूंढा जा सका है। जी मैम। हेमंत, मैं चाहूंगी एक बार फिर से दर्शकों को बता दीजिए आप कि कहां से एग्जैक्ट लोकेशन, कहां से बच्ची गायब हुई है, लापता हुई है, कहां की रहने वाली है, ये तमाम जानकारी एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए ताकि तस्वीरें दर्शक देख पा रहे हैं। अगर कहीं पर भी बच्ची दिखाई देती है, जिसको भी दिखाई देती है, वो ग्वालियर थाने में सूचना दे सके। जी हेमंत। जी मैम, बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये बच्ची बौड़ापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्वालियर में गली नंबर 2 बहादुर नगर में रहती है। इनके पिताजी का नाम रण सिंह तोमर है, जो कि मजदूरी करते हैं। 30 तारीख की शाम को बच्ची घर से बाहर खेलने के दौरान गायब हुई, जिसकी गुमशुदगी बौड़ापुर थाना अंतर्गत भी दर्ज कराई गई। ये पूरा मामला बौड़ापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत का है और बहादुर नगर का है। इस बच्ची का फोटो और बच्ची की उम्र देख के ये मामला बहुत ही गंभीर लगता है, इसलिए इन्होंने माता पिता ने मुख्य रूप से खबर भारत से संपर्क साधा और अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए हमसे प्रयास के लिए मदद मांगी। बिल्कुल बिल्कुल, खबर भारत सभी दर्शकों से अपील करता है कि कहीं पर भी अगर ये बच्ची दिखाई देती है तो तुरंत थाने में संपर्क करें और इसकी सूचना दें। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत, और इसका अपडेट आप जरूर पहुंचाएं। जैसे ही बच्ची मिलती है हम तुरंत इस खबर को चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।